अवैध फायर आर्म्स की तस्करी करने वाले 4 तस्कर क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्रवाई में गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के कब्जे से 5 अवैध फायर आर्म्स, देशी पिस्तल व 2 जिंदा राउंड जब्त किए गए हैं। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि छोटी ग्वालटोली थाना क्षेत्र की होटल श्यामविला के पास सरवटे बस स्टैंड पर 4 व्यक्ति फायर आर्म्स सप्लाई करने के लिए घूम रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए मुखबिर के बताए स्थान से 4 संदिग्ध व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम साबिर, नवीन उर्फ तरुण, विकास और विक्कू और संजीव निवासी सुल्तानपुरी दिल्ली का होना बताया। आरोपी की तलाशी लेते 5 पिस्तल, 2 जिंदा राउंड मिले। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा खरगोन से सिकलीगढ़ से अवैध पिस्तल लाना बताया। आरोपी द्वारा अभी तक 2 दर्जन से अधिक अवैध हथियार दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अलग अलग जिलों में खपाना स्वीकार किया। इंदौर शहर में होने वाले गोलीकांड से भी इन आरोपियों के संबंध हो सकते हैं। परसों हमारी क्राइम ब्रांच को खबर मिली थी कि छोटी ग्वालटोली स्थित जो होटल श्यामविला है, यहाँ पे कुछ संदेही हैं जो बाहर के दिल्ली, हरियाणा, पंजाब वगैरह के रहने वाले हैं और यहाँ पे शस्त्रों की खरीदी एवं विक्रय के संबंध में प्रयासरत हैं। उपरोक्त सूचना पर से हमारी क्राइम ब्रांच द्वारा मुखबिर की सूचना पे तस्दीक हेतु टीम भेजी गई थी और टीम ने वहाँ पे जाके 4 लोगों को पकड़ा था और उनसे नाम पते पूछे थे, उनकी तलाशी ली थी। तो विधिवत तलाशी में उनके पास से हमें 5 आग्नेय अस्त्र मिले थे और 2 जिंदा राउंड मिले थे। डिटेल हमने उनसे जब पूछताछ की थी तो उनके द्वारा अपने नाम साबिर पिता यासीन, ये निवासी सुल्तानपुरी पुरानी दिल्ली के थे। दूसरा आदमी था इसमें नवीन उर्फ तरुण, ये भी दिल्ली का निवासी था और तीसरा इसमें सुल्तानपुरी का ही विकास उर्फ विक्की राजेश था। चौथा संजीव कुमार उर्फ सचिन था और इन चारों के पास से हमें 5 शस्त्र मिले थे। हमारी क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पे ही इनको कार्रवाई की थी, जब्ती की थी और इसमें से एक आरोपी का हमारे द्वारा रिमांड लेके अभी सिकलीगरों के जिनके नाम बताए थे उनके तस्दीक के लिए और शस्त्रों की बरामदगी के लिए भेजा गया है। बाकी 3 मुलजिमों को हमने कोर्ट में पेश करके और न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। सर, ये कहाँ पे सप्लाई कर चुके हैं? पहले कहाँ से ये आर्म्स लेके आते थे सर? ये आमतौर पर सिकलीगरों से हैं। इनका जो अपना जो मालवा का जो निर्माण क्षेत्र है, खरगोन है, बड़वानी है, इन्हीं क्षेत्रों से सभी विभिन्न स्थानों से इनके पुराने संबंध हैं, वहीं से लेके आते हैं और ये आमतौर पे सबको पता ही है और उन्हीं सिकलीगरों से ही ये लेके आए थे और उसी की तस्दीक की जा रही है। ये बात सामने आई कि इसमें हत्या का मुलजिम भी, डकैती का मुलजिम भी है। हाँ, ये सब वहाँ रिकॉर्डेड है। ये सब दिल्ली में और क्षेत्र के और हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में अवैध वसूली और लूट सजी के गंभीर अपराधों में लिप्त है। उसके संबंध में संबंधित थानों को हमारे द्वारा यहाँ से खबर भेजी गई है और उनका रिकॉर्ड जब प्राप्त होगा तो हमारे यहाँ जो अपराध दर्ज किया है हमने इसी में विधिवत धाराएं बढ़ा के इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शस्त्र में कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या हैं? बेसिकली पिस्टल्स हैं, सब पिस्टल है जो प्रोहिबिटेड बोर की हैं। अब चूंकि इनकी स्टैंडर्ड हम लोग अभी चूंकि आर्मोरर से इसकी जांच होगी तभी इनकी स्टैंडर्ड जांच होगी। आमतौर पर 32 बोर चूंकि उसके कारतूस बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं और तो आमतौर पर सब 32 कैलिबर की पिस्टल्स हैं, उनकी तस्दीक की जा रही है। इसके संबंध में और भी जानकारी होगी आपको, अगर मुलजिम से और भी बार बरामद होगी तो आपको इसके संबंध में भी अलग से बता दिया जाएगा। सर, इंदौर में जिस प्रकार से गोली कांड हो रहे हैं तो क्या कहीं ना कहीं इसका भी कनेक्शन है क्या? हाँ, इन सब चीज़ों का कनेक्शन तो हो सकता है। क्राइम ब्रांच अपने स्तर पे इन सब कामों में लगी हुई है और जब भी हम लोगों को इस संबंध में जब भी कोई खबर मिलती है, सूचना मिलती है, क्राइम ब्रांच अपना जो दायित्व निभा रही है और अधिक से अधिक शस्त्र पकड़ने की कोशिश कर रही है। चुनाव के समय से अभी तक हमारे द्वारा कम से कम 50 से अधिक शस्त्र पकड़े गए हैं। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।